प्रिय दर्शकों, मैं पंडित सुनील दत्त शर्मा ज्योतिषाचार्य आपका अपना चैनल गृह रहस्य में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय, इंद्र आदि देवताओं द्वारा स्तुति जो की दुर्गे माँ की, उसकी कथा सुनिए। काले बादलों के समान श्याम वर्ण वाली, अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भयभीत करने वाली, मस्तक पर चंद्र रेखा से शोभित, हाथों में शंख चक्र गदा तलवार और त्रिशूल को धारण करने वाली, तीन नेत्रों वाली, सिंह की सवारी करने वाली, अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण करती हुई, देवताओं से घिरी हुई, सिद्धि की कामना से सिद्ध लोग जिनकी सेवा करते हैं, उस जया नाम की दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूँ। अर्थात मैं उस देवी का ध्यान करता हूँ। ऋषि बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर का वध कर दिया और राक्षसों की सेना को मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपना सिर झुकाकर देवी भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से इस जगत को व्याप्त किया है, जो समस्त देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। जिस अतुल्य बल और प्रभाव का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, उस चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में आप लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी रूप हो, और सतकुल में जन्म लेने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस देवी भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस जगत का पालन करो। हे मातेश्वरी, आपके इस चैतन्य रूप का असुरों का संहार करने वाली शक्ति और युद्ध में असुरों के साथ अनेक प्रकार के चरित्र को हम किस भांति वर्णन करें, अर्थात आपकी महिमा का वर्णन शब्दों से बाहर है। आप जगत की उत्पत्ति का कारण सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों आप में उपस्थित है, तो भी इन दोषों के साथ आपका सन्मार्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते हैं। आप ही सबकी आश्रय है और समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत व्याकृता प्रकृति हो। हे देवी, संपूर्ण युगों में जिसके उच्चारण से सब देवताओं की तृप्ति का लाभ को करते हैं, वह आप स्वाहा ही हो, और जिसके अतिरिक्त आप पितरों की तृप्ति का कारण बनती हो, इसलिए आपको सुवेदा भी कहते हैं। हे देवी, वह विद्या को मोक्ष देने वाली जो चैतन्य महाज्ञान स्वरूपा है, मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम वाणी रूप हो, दोष रहित हो, ऋग्वेद यजुर्वेद की उद्गीत एवं सुंदर पदों का पाठ वाले सामवेद का आश्रय भी तुम हो। तुम भगवती दुर्गा हो। इस संसार की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता रूप से प्रकट हुई हो, और तुम संपूर्ण विश्व की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेगा शक्ति भी तुम ही हो, और दुर्गम भवसागर को पार करने वाली नौका भी तुम हो, और लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और महादेव द्वारा सम्मानित गौरी भी देवी तुम ही हो। हे देवी, मंद मुस्कान वाले, निर्मल पूर्ण चंद्र के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमलीय तुम्हारे मुख को देखकर महिषासुर क्रोध में भर गया। बड़े आश्चर्य की बात है, हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया, और तनी हुई भोय के कारण आपका विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण क्यों नहीं निकले, वह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम कल्याण के लिए प्रसन्न हो, और आपको प्रसन्न होने से विश्व का अद्भुत युद्ध होता है, और जब आप क्रोध हो जाती हो तो
कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है, यह हमें अभी ज्ञात हुआ है। जब तुमने महिषासुर की विशाल सेना को देखते देखते मार गिराया, हे देवी आप उन्नति को देने वाली, आप जिस पर प्रसन्न होती है वे सभी देशों में मान सम्मान पाते हैं, उन्हें धन और यश मिलता है, वे अपने धर्म का भी पालन करते हैं, वे ही रक्षित रहते हैं, वे अपनी पत्नी एवं बच्चों तथा संबंधियों के साथ प्रसन्न रहते हैं। हे देवी आपकी कृपा से अत्यंत पुण्यात्मा पुरुष जो अपने धर्म संबंधी कार्यों में प्रतिदिन निष्पादित करते हैं, आपकी कृपा से ही उन्हें स्वर्ग लाभ होता है, इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। हे देवी दुर्गे आपका शरण करने से आप सभी प्राणियों को भय का नाश करने वाली हो। स्वस्थ पुरुष जब आपका स्मरण करते हैं तो आप उन्हें अनंत पवित्र बुद्धि प्रदान करती हो। दरिद्रता दुख और भय हरने वाली हे देवी आपसे बढ़कर कौन है, आप ही सबका उपकार करने वाली सर्वदा दयामयी हो। हे देवी उन असुरों का विनाश करने से संसार में शांति और सुख हो, ये राक्षस नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते हो परंतु युद्ध में मरकर इनको स्वर्ग मिले यह सोचकर इन राक्षसों का संहार करती हो। हे देवी संपूर्ण राक्षस आपके केवल देखने मात्र से ही भस्म हो सकते थे, फिर भी आपने अस्त्र और शस्त्र से इनका विनाश किया है। इसका यही कारण है कि जो शस्त्र के प्रहार से राक्षसों को स्वर्ग प्राप्त हुए तथा इस प्रकार शत्रुओं के लिए तुम अच्छे विचार रखने वाली हो। हे देवी आप अपनी तलवार से उग्र प्रभा पुंज और त्रिशूल की चमक से उन राक्षसों की आंखें फूट जानी चाहिए थी, परंतु इसका भी एक मुख्य कारण यह है कि चंद्रमा की किरण के सदृश्य आपके शीतल मुख को उन्होंने देख लिया था। हे देवी आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है। आपका रूप चैतन्य है, किसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नष्ट करने वाले राक्षस के पराक्रम को भी नष्ट करने वाला है। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया रखती हो। हे देवी आपको इस पराक्रम की बराबरी किसी से नहीं की जा सकती। शत्रुओं को भयभीत करने वाला आपका पराक्रम सुंदर स्वभाव और किसी में नहीं है। हृदय में ममतामयी दया, युद्ध क्षेत्र में कठोरता, तीनों लोकों में आप में ही दिखाई देती है। हे देवी युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्गलोक जो प्रदान किया है, इस तरह आपने तीनों लोकों की रक्षा की है और उन्मत्त राक्षसों से हमें जो भय था उसको दूर किया है। हे देवी त्रिशूल से हमारी रक्षा करो, हे अंबिके तलवार से भी हमारी रक्षा करो, घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे देवी दुर्गा चारों दिशाओं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करे। हे माता तीनों लोकों में जो आपके सौम्य रूप है, जो असौम्य रूप है, उनसे हमारी रक्षा करो और पृथ्वी की भी रक्षा करो। हे अंबिके आपके हाथों में जो खड्ग शूल गदा और अस्त्र शोभायमान है उनसे हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले इस प्रकार सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों एवं गंध अनुलेपकों से उनका पूजन किया। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की, फिर नमस्कार करने लगे। तब देवी दुर्गा प्रसन्न होकर बोली, हे देवताओं तुम लोग जिस भी वस्तु की अभिलाषा चाहते हो वह मुझसे मांग लो। देवता बोले, हे भगवती हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर दी है, अब कोई बाकी नहीं। हमारी इच्छा है, हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया है। हे महेश्वरी इतने पर भी यदि आप हमें कुछ देना चाहती हो तो जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकटों को दूर किया करे। हे मातेश्वरी जो मनुष्य इन स्तुतियों से आपकी स्तुति करे उन्हें वित्त समृद्धि वैभव देने के साथ उसकी धन स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि बोले, हे राजन देवताओं ने जब संसार के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रसन्न किया तो तथास्तु कहकर
वह देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे राजा, जिस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाली वह भगवती देवी देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह सुनाया है। इसके पश्चात दुष्ट असुर शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए, वह जगत की रक्षा के लिए जब देवताओं की रक्षा करने के लिए देवी उत्पन्न हुई थी, यह सब कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने।